वर्तमान शासन की श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। भद्राचार्य महाराज की जय हो। वाणी माता की जय हो। यहाँ पर वर्णन चल रहा है वैया भक्ति का बहुत विस्तार से वर्णन है कि देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निरहारम। देवादिदेव के चरणों की पूजन करने से सभी प्रकार के दुख का निवारण होता है। केवल देवादिदेव के चरणों की पूजन करने से, या देवादिदेव का मतलब देव साक्षात है। देवादिदेव चरणम परिचरणम, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निरहारम। संसार में जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो तीनों लोगों के पदार्थों को एक काल में एक समय में जानने वाले हैं, ऐसे हितोपदेशी हमारे जिनेंद्र देव भगवान हमारे सभी दुखों का निवारण करने वाले हैं। लोगों का ये मानना है कि जो रागी द्वेषी देव हैं वही कुछ दे सकते हैं, और जो वीतरागी हो गए, जिनके पास स्वयं कुछ नहीं है, वो क्या दे सकते हैं। संसार में यदि सबसे बड़ा अज्ञान है तो यही है, सबसे बड़ा अज्ञान है राग और द्वेष। और रागी द्वेषी की में श्रद्धान करने वाला, रागी द्वेषियों में की पूजन करने वाला केवल अपने संसार को बढ़ाता है और कुछ भी नहीं करता है। ऐसा रागी द्वेषी देवों को, अब देखो, ऐसे रागी द्वेषी देव वो भी उनकी पूजा कर रहे हैं। किनकी पूजा कर रहे हैं? देवादिदेव की। वो भी उनकी पूजा कर रहे हैं। यदि वो कुछ देते नहीं तो वो उनकी पूजा कर क्यों रहे हैं? भाई कुछ देते हैं जब तो पूजा कर रहे हैं। और कुछ लोग रागी द्वेषियों की पूजा कर रहे हैं, और रागी द्वेषियों की पूजा कर रहे हैं, देवादिदेव की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि रागी द्वेषियों की पूजा जो देवादिदेव की पूजन कर रहे हैं, तो आप सीधे देवादिदेव की पूजन करो। क्यों इन उल्टे सीधे झंझटों घुसते हो? क्यों त्रिशूलधारी और गर्दनधारी और मुकुटधारी और जितने श्रृंगार वाले हैं उनसे लोभ के वशीभूत, आशा के वशीभूत, भय के वशीभूत उनकी पूजन में लगे हुए। जबकि संसार का हर जीव ये जानता है कि मुझे जो भी कुछ प्राप्त होने वाला है मेरे पूर्व उपार्जित कर्मों के उदय से फलस्वरूप मिलने वाला है। उसके अलावा मेरे को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे वो साता हो चाहे वो असाता हो। इसलिए मुझे तो केवल भगवान आपके चरणों की पूजन करनी है, और इसलिए करनी है कि आप जैसा संसार में कोई नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने सर्वज्ञ वैभव को छोड़कर इस वैभव को ठुकरा दिया, और अब उनके पास वैभव के नाम पर क्या है? केवल ज्ञान। सबसे बड़ा वैभव जो कि कभी भी क्षय होने वाला नहीं है। बाकी जितने भी सांसारिक वैभव होते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी समय में अवश्य ही क्षय होने वाले हैं। इसलिए अक्षय निधि के धारक हो आप, अक्षय वैभव को धारण किए हुए हो, इसलिए मैं आपकी चरण वंदना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला काव्य आता है, अर्हत चरणं तर्पया महानुभावं महान्नता महाद्राम बदता भीक प्रमोद मग्न कुसुमयी नैके निराजितहि। हर्ष विभोर मेढक में राजनगर में एक फूल के द्वारा भव्य जीवों के समक्ष हरिद्र भगवान के चरणों की पूजा के महान प्रभाव को प्रकट किया। अरिहंतों के चरण कमल की पूजा की महिमा न्यारी, शब्दों में बदली सकती थकती रत्नाएं सारी। क्या कह रहे हैं कि अरिहंतों के चरण कमल की पूजा की महिमा न्यारी है, और कितनी न्यारी है
कि उसको शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। और शक्ति रचनाएं सारी जितनी भी हमारी ये रचनाएं थी जिसके द्वारा हम बोलते हैं, ये सब थक जाती है, लेकिन उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो पाता। इस महिमा को राज रही में भक्ति जनों के समुद्रे, प्रमुख में रख दिखलाया है फूल पंखुड़ी ले मुख में। मगध देश के राजनगर में राजा श्रेणिक की ये कथा है। जब एक मेढक भगवान के समोधन की तरफ अपने मुंह में एक पुष्प को लेकर और आगे बढ़ता है। बहुत सुंदर कथा है कि मगध देश के राजनगर में राजा श्रेणिक नागदत्त थे, उसकी भवदत्ता नाम की सेनानी रहती थी। वे नागदत्त से सदा माया से युक्त रहता था, इसलिए मरकर अपने आंगन की बावड़ी में मेढक हुआ। यहाँ पर नागदत्त सेठ का वर्णन है। एक दिन भवदत्ता सेनानी को आई देखकर उस मेढक को जाति स्मरण हो गया, जिससे वे तुरंत जाकर उसके ऊपर चढ़ गया। सेनानी ने उसे बार बार अलग किया, अलग करने में टर्न शब्द करता, फिर आकर उसके ऊपर चढ़ जाता। तदंतर सेनानी ने ये विचार किया कि ये मेरा कोई इष्ट होगा। ऐसा विचार करते हुए उसने अवज्ञानी सुब्रत मुनि से पूछा। मुनि के द्वारा उसका वृत्तांत कहे जाने पर सेनानी ने उसे बड़े गौरव के साथ अपने घर में ले जाकर रख दिया। बहुत सुंदर कथा है कि एक बार श्रेणिक महाराज वर्धमान स्वामी को व्यवहार पर्वत का आया सुनकर आनंद वेदी बढ़वा कर बड़े वैभव से उसकी वंदना करने के लिए गए। सेठानी आदि को घर के अन्य लोग भी जब वंदना भक्ति के लिए चले गए, तब मेढक पूजा के निमित्त थे आंगन की बावड़ी का कमल लेकर चला। जाता हुआ वह मेढक हाथी के पांव पे कुचलकर मर गया। पूजा संबंधी अनुराग के भक्त उपार्जन पुण्य के प्रभाव से सौदर्भ स्वर्ग में महान रिद्धियों का धारण करने वाला देव हुआ। देखिए, तिरेच जाति का जीव जिसके अंदर देवादि देव के चरणों की भक्ति जागृत हुई, और वो मेढक उस बहुत सारे हाथी चल रहे थे राजा के साथ, उस हाथी के पैर के नीचे आकर मर गया। लेकिन उस समय उसका जो भाव था, उस भाव के कारण बहुत अधिक रिद्धियों का धारी सौधर्म स्वर्ग में देव बना। अवधिकाल के पूर्व भव का वृत्तांत जानकर अपने मुकुट के अग्रभाग में मेढक का चिन्ह कर वह आया और वर्तमान स्वामी की वर्णना करने लगा। वो देव बन गया और देव बन के समोधन में भी आ गया, और उसके मुकुट पे मेढक का निशान लगा हुआ है। और गौतम स्वामी ने पूछा कि इसके मेढक का चिन्ह रखने का क्या कारण है। गौतम स्वामी ने पूर्व वृत्तांत का उसे सब लोग पूजा का अतिशय होकर उद्धत हो गए। कवि ने पूजा का अतिशय माना और ये यज्ञ हमारे जैनागम में प्रसिद्ध हो गया। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय।